नमस्कार। मैं गोपाल राय। आज मैं आपसे आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में नहीं, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री के रूप में नहीं, विधायक के रूप में नहीं, आज मैं आपसे इस देश के छात्र युवाओं से, विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता के रूप में बात करना चाहता हूं। मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, अंदर से एक आवाज निकल रही है कि आखिर देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है, उनके भविष्य पर निर्भर करता है। और अगर देश के छात्र युवाओं का भविष्य ही अंधकार में हो तो फिर देश का भविष्य बेहतर कैसे बनेगा। देश के अंदर पहले बार परीक्षाएं हो रही हूं ऐसी बात नहीं है। जिस समय मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई की, उस समय भी एग्जाम होते थे, उस समय परीक्षाएं होती थी, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस तरह से पेपर लीक की लगातार घटनाएं नहीं घटित होती थी, लगातार अव्यवस्था का माहौल नहीं बनता था। आज पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जिस तरह से पूरे देश के अंदर लाखों लाख नौजवानों का भविष्य दांव पर लगाया गया है, जिस तरह से नीट की परीक्षा लीक हुई, उसके बाद 12वीं की सीबीएसई की परीक्षा के बाद विद्यार्थियों का उत्तर पुस्तिका से पन्ने बदल गए। उसके बाद हमने देखा एसएससी का एग्जाम हुआ, 500 परीक्षार्थी पहुंच गए, 250 के बैठने की जगह 250 घूम रहे। ऐसा अराजकता का माहौल कभी नहीं रहा। और अभी जिस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षा, प्रवेश परीक्षा में, सीयूईटी में जिस तरह से अफरा तफरी मची, घंटों घंटों विद्यार्थी छात्र छात्राएं गर्मी को बर्दाश्त करके जिस तरह से लाइनों में लगे रहे, जिस तरह से जगह जगह लोगों का आक्रोश देखने को मिला, यह पहली बार घटना घट रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? कोई इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेने को तैयार है? केंद्र सरकार का शिक्षा विभाग ने सरेंडर कर दिया है। सरकार कह रही है कि अब वायुसेना का हेलीकॉप्टर, वायुसेना का विमान अब पेपर को लेकर के जाएगा। क्या शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री पूरी तरह से फेल हो चुके हैं कि परीक्षा कराने के लिए सेना की जरूरत पड़ने लगी इस देश के अंदर? यह वो देश है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को दिया, यह वो देश है जिसने तक्षशिला विश्वविद्यालय को दिया, यह वो देश है जिसने तमाम बड़े बड़े एग्जामों को सफलतापूर्वक संपन्न किया। आज अगर हेलीकॉप्टर, अगर आज वायुसेना के विमान को लगाने की नौबत पड़ी है तो यह साफ दिख रहा है कि सरकार के संरक्षण में जो पूरा गैंग है वो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को अपने कब्जे में ले चुका है। इसलिए मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, आज छात्रों की आवाज सरकार सुनने को क्यों नहीं तैयार है? मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अगर पहले का समय होता तो आज तक देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका होता। लेकिन सरकार को पता है विद्यार्थी बोलेंगे नहीं, युवा बोलेंगे नहीं, गार्जियन अपने आप रो रहे हैं, परेशान हैं, इसलिए जो मर्जी वो करो। कब तक देश का युवा ये सब कुछ सहता रहेगा, बोलेगा, चुप नहीं बैठेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, ये जो सारी शिक्षा व्यवस्था में जो फेल्योर है, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी को या तो बर्खास्त करें या फिर शिक्षा मंत्री खुद इस्तीफा दें। इससे एक संदेश जाएगा कि सरकार इसको सुधारना चाहती है। लेकिन अगर सरकार जिद पर अड़ी हुई है कि कुछ भी हो जाए हम नहीं आवाज सुनेंगे, तो इतिहास गवाह है 74 का छात्र आंदोलन, जिसने सरकार की तानाशाही को उखाड़ के फेंक दिया था। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है कि समय रहते समाधान निकालिए, वरना छात्र युवाओं को समाधान निकालने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। युवाओं का भविष्य बेहतर होगा
तो देश का भविष्य बेहतर होगा। और देश के लिए हमारे युवाओं ने पहले भी सब कुछ किया है, आगे भी करेंगे। जय हिंद।